हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। तो हम जो चैप्टर देख रहे थे वो था पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने पहले ही 2 लेक्चर्स कंप्लीट किया हुआ है। आज है लेक्चर नंबर 3, है ना। हमने पहले ही 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के उनको पहले देखो, फिर आज के लेक्चर 3 में आओ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे और सभी को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, सबको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। मजा आ रहा है ना। मजा आ रहा है तो कमेंट में एक बार लिख करके मुझे जरूर बताओ कि हमें फुल मजा आ रहा है। ठीक है, और साथ ही हमने डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का कुछ कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट करके रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन चैप्टर्स को चेक कर लेना कि आपका हुआ है या नहीं। हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जा करके जरूर से चेक करना, है ना। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और कल तक जो है हम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहने का क्या क्या मतलब है मेरा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले हमने समझा, फिर उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। मतलब सिंपल डेरिवेटिव ही निकाल रहे थे, डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल यू बाय डेल वाई, इस टाइप का ही हम डेफिनेशन बेस्ड कर रहे थे। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहे तो उस टॉपिक से ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप रेडी हो जाओ एकदम अपना कॉपी पेन निकाल करके। आज भी आपको मजा आएगा, हाँ, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम आइलर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइलर्स थ्योरम जो हम पढ़ने वाले हैं उसका हमें प्रूफ भी पढ़ना है, एंड देन उसके हम एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ वेरीफाई टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस टाइप से करना है, मैं आपको बताऊंगी। और इसका जो थ्योरम है, ठीक है, हमेशा आपने नोटिस किया होगा मैं कुछ भी थ्योरम का पहले एग्जाम्पल बताती हूँ, देन उसके बाद हम उसका थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो आज भी हम वही सेम काम करेंगे। हम पहले स्टेटमेंट समझेंगे, ठीक है, आइलर्स थ्योरम का केवल स्टेटमेंट समझेंगे। उसके बाद इसका जो प्रूफ है वो हम एक दो एग्जाम्पल करने के बाद ही करेंगे। इसका क्या फायदा है कि जो स्टेटमेंट है ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो हम उसका स्टेटमेंट को पहले दिमाग में बैठाएंगे अच्छे तरीके से, देन फिर उसके हम प्रूफ पे आएंगे। कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, हम कभी भी प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जब हम कर लेते हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाते हैं हम उस थ्योरम के लिए। ठीक है, अगर हम पहले ही दिन अगर प्रूफ करने लगे तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए मेरे हिसाब से है कि एग्जाम्पल्स हमें पहले करने चाहिए, कम से कम भी तो एक दो तो पहले करना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट जगाना चाहिए खुद में, उसके बाद हमें थ्योरम पे आना चाहिए। मैं बता दूं कि थ्योरम भी काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि आज की क्लास में जो है हम आइलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, है ना। आइलर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम। आज का क्लास जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा क्लास देख करके ही कहीं जाओ। ठीक है, सब काम धाम छोड़ो, अभी अपना इधर क्लास करो। तो आज हम आइलर्स थ्योरम करने वाले हैं, लेकिन इस थ्योरम को करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में जो एक वर्ड आएगा होमोजीनियस फंक्शन, आइलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट में एक वर्ड आएगा होमोजीनियस फंक्शन। तो आपको होमोजीनियस फंक्शन का मतलब समझना होगा। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है मैं समझाती हूँ।
क्योंकि आप स्टेटमेंट कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। अगर आप ध्यान ही ना दो कि होमोजेनियस फंक्शन है क्या, बच्चे इग्नोर भी करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो ना, एक एक वर्ड का मीनिंग समझो, है ना। कोई भी काम बेवजह नहीं करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है होमोजेनियस फंक्शन क्या है वो देखेंगे। और होमोजेनियस फंक्शन हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस फंक्शन हम देखने वाले हैं, इसका मैं दो तरीका बताने वाली हूँ। होमोजेनियस फंक्शन चेक करने का मैं दो तरीका बताने वाली हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे काम करिए, ठीक है। तो पहला जो सबसे इजी मेथड है वो रहेगा कि इफ डिग्री ऑफ एवरी टर्म, हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, इफ डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम देन द फंक्शन इज said to be homogeneous. Okay, if degree of each term is same, ठीक है। if degree of each term is same then function is said to be homogeneous. said to be homogeneous, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल से। लेट अस से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक फंक्शन हमने मान लिया f, जो कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³ हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको समझो। इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, टर्म्स क्या है, ये सारे टर्म्स है, ठीक है। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम देन फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस, ठीक है। तो देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ। डिग्री देखो, ये थर्ड डिग्री का है, इसमें भी पावर जुड़ेंगे तो ये थर्ड डिग्री का होगा, और ये भी 3 डिग्री का होगा, और ये भी 3 डिग्री का होगा। आप देख पा रहे हो कि हर एक टर्म का जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। और मतलब मेन पॉइंट तो ये है कि हर एक डिग्री, हर एक टर्म का डिग्री सेम है, मतलब ये जो फंक्शन f है, f इज होमोजीनियस। होमोजीनियस ऑफ डिग्री, होमोजीनियस तो है लेकिन कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, ठीक है। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल होता, ठीक है, जिसमें सारे टर्म्स का जो डिग्री है वो 5 होता, इसमें भी 5 होता, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो हम कहते हैं कि f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5। समझ रहे हो मेरी बात, कि टर्म्स, सारे टर्म्स का डिग्री सेम होना चाहिए, और जो है वही उस होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है तो हम होमोजेनियस चेक कर सकते हैं इस तरीका से कि हाँ हर टर्म्स का डिग्री सेम है या नहीं, इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरा टर्म होगा, जो दूसरा होगा वो भी देखते हैं यहीं पे। हम्म हम्म तो जो दूसरा मेथड है अब वो देखते हैं। इफ हमारे पास जो फंक्शन है उसका फॉर्म कुछ ऐसा है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x टू द पावर n पाई ऑफ y बाय x, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, इधर ही लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। या तो
f इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है और y टू द पावर n फाई ऑफ x बाय y, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि f इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। ओके, हम डिग्री n क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पावर बाहर n है। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ। इतना आप समझ गए कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ओके, और देखो ये फंक्शन एक्स वाई हमें कोई भी गिवन हो, ठीक है, और यहाँ पे फाई ऑफ वाई बाय एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब भी ये भी कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये भी कोई फंक्शन है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, तब आपको ये फॉर्म क्लियर होगा, ठीक है। तो जो हमने ऊपर ले रखा है ये हम इसी का यूज करते हैं। जैसे कि देखो वहां पे फंक्शन हमने क्या ले रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, हमने ये लिया हुआ है। लेकिन इस फॉर्म को हम यहाँ तक कैसे रिड्यूस करें, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ठीक है। देखो जो सबसे बड़ा पावर है आप उसे कॉमन निकालो, जैसे कि ये एक्स क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1 प्लस 3 वाई बाई एक्स बचेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस 3 वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। अब आप देखो कि एक्स क्यूब हमने बाहर निकाल दिया और अंदर का जो फंक्शन बचा है वो वाई बाय एक्स का फंक्शन है। नोटिस करो आप, हमने सबसे बड़ा पावर बाहर निकाल दिया और अंदर जो बचा हुआ है वो y बाय एक्स का फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल इस फॉर्म के जैसा। तो हम कह सकते हैं अब ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब फाई ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। तो अब ये 3 देख करके हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है, वो भी डिग्री 3 का, और हमने भी तो यहाँ कहा था कि ये डिग्री 3 का फंक्शन है, ठीक है। तो ये फॉर्म क्यों, ये से तो काम चला गया, ये क्यों? देखो मर्जी मर्जी की बात है, मैंने कहा मैं एक्स क्यूब बाहर निकालूंगी, ऐसा भी तो हो सकता है आप कहोगे कि नहीं वाई क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो जब आप वाई क्यूब बाहर निकालते, ध्यान से सुनो, जब आप वाई क्यूब कॉमन निकालते तो ये जो फंक्शन है ना ये एक्स बाय वाई में फंक्शन आता, ठीक है, और पावर यहाँ 3 आता, तो उससे हम कह सकते थे कि f इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो हम इन दोनों मेथड से किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो होमोजेनियस है या नहीं, ठीक है, और वो कितनी डिग्री का है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप देखोगे कि ईच टर्म का जो डिग्री होगा वो सेम होगा और कितनी डिग्री का होगा वो पता चल जाएगा, और सेकंड वाले में ये वाला फॉर्म देख सकते हो, ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। इतना हो गया। अब हम जाते हैं आइलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट पे, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला जो पेज है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आइलर्स थ्योरम, ठीक है, ये है हमारा आइलर्स थ्योरम। अब हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट कि आइलर्स थ्योरम कहता क्या है। तो स्टेटमेंट क्या हो रहा है यार, तो स्टेटमेंट आप ध्यान से देखो, बहुत इजी, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इफ u इज homogeneous function of degree n in
x and y, then आइलर्स थ्योरम हमें क्या कहता है, इफ u is homogeneous function of degree n in x and y, क्या मतलब है, u जो है वो फंक्शन ऑफ x and y है, x and y में एक फंक्शन है, साथ ही साथ सबसे मेन पॉइंट इसका कि u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन होना ही चाहिए, नॉर्मल फंक्शन से काम नहीं चलेगा, वो होमोजीनियस फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। तब हम क्या तब आइलर्स थ्योरम क्या कहता है कि x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। देखो, इफ u is homogeneous function of degree n in x and y, then Euler's theorem states that x del u by del x plus y del u by del y is equal to nu, ठीक है। इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब आप समझते हो n जो है यहाँ पे डिग्री है और u जो है वो फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है। तो आइलर्स थ्योरम ये कहता है, इसका एग्जाम्पल करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। लेकिन आप ये एक्सप्रेशन देख लो, लेकिन u जो है वो होमोजेनियस फंक्शन होना ही चाहिए इन x एंड y, ठीक है, तब हम ये रिलेशन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल से इस चीज को और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। when u is equal to x cube log y by x, ठीक है। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम व्हेन u इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है सबसे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन हम पहले लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग y बाय x। तो आइलर्स थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहला बात तो है कि जो फंक्शन हमें गिवन है u, वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला वो होमोजीनियस होना चाहिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि अगर ये होमोजीनियस है, अगर ये होमोजीनियस है तो इस रिलेशन में भी सेटिस्फाई होना चाहिए, x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू nu, ठीक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं। अब आप देखो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू, देखो x क्यूब है, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ y बाय x है, log y बाय x लिखा हुआ है, मतलब वो फंक्शन ऑफ y बाय x है, वो इस फॉर्म में है। अगर वो इस फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, है ना, दैट इज u इज homogeneous function of डिग्री 3। हम 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 3 है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो 3 है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इतना काम हो गया, हमने होमोजेनियस दिखा दिया, अब काम यहाँ प्रूफ करना है, और यहाँ n की जगह पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा काम स्टार्ट करते हैं। del u by del x निकालना हमें आता है, del u by del y निकालना आता है, बस अब काम स्टार्ट करो आप। देखो, सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे del u by del x, del by del x ऑफ
क्या गिवन है, एक्स क्यूब लॉग वाई बाय एक्स। अब आप देखो ये फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, हम अपना इज इक्वल टू, फर्स्ट हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 3x², और ये जैसा है वैसा हम छोड़ देंगे, तो log y बाय एक्स प्लस, अब इसे छोड़ देंगे हम एक्स क्यूब को, अब फिर log y बाय एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो log y बाय एक्स का 1 बाय y बाय एक्स तो आएगा ही। अब फिर से हमें y बाय एक्स का करना है, लेकिन ध्यान रहे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो y बाय एक्स का y यहाँ पे कांस्टेंट है, y रहा कांस्टेंट, जब हम 1 बाय एक्स का करेंगे तो आएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना, डेरिवेटिव करना, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। उसके बाद काम क्या करना है, बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए। तो यहाँ से तो ये आ रहा है 3x² log y बाय एक्स प्लस, ये एक यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और देखो ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और एक x जो है वो यहाँ से भी कैंसिल होगा। आप अपने से कर लेना, मैं इतना काट दे रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। देखो एक यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, और जो x बच रहा है वो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और ये y, तो -x² बच रहा है, ठीक है। तो ये जो बच रहा है ये हो रहा है -x², लेकिन हमें इतना ही काम नहीं करना है, हमें x से जो है मल्टीप्लाई भी करना है एक बार, तो हम x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, x del u बाय del x इज इक्वल टू, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 3x³ log y बाय एक्स माइनस x³, इतना आ गया। अब हम ये काम हमने कर लिया है, अब ये काम हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, del u बाय del y निकालते हैं, del u बाय del y इज इक्वल टू x³ log y बाय x। अब आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x जो है वो हमारा पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, del बाय del y log y बाय x, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो आ गया x³ log y बाय x का करेंगे, देन 1 बाय y बाय x, और फिर y बाय x का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे 1 बाय x जो है वो है कांस्टेंट, और y का करेंगे तो हो जाएगा 1, तो ये 1 बाय x आ गया, ठीक है। यहाँ से ये x और x तो कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा x³ बाय y, लेकिन इतना ही नहीं, हमें इसे y से मल्टीप्लाई भी करना है, del u बाय del y इज इक्वल टू, जब y से मल्टीप्लाई करेंगे ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है x³, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतना आया, तो अब हम जो स्टेटमेंट था उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इससे पहले जो था इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, और कुछ तो नहीं, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, तो 1 + 2 करेंगे, तो देखो हमें क्या मिलता है, पहला था x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू, ये था हमारा 3x³ log y बाय x, 3x³ log y बाय x माइनस x³
और सेकेंड इक्वेशन में इधर केवल राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब है, तो प्लस एक्स क्यूब। अब आप यहां से देखो तो ये टर्म और ये टर्म तो गया, तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है 3x क्यूब लॉग y बाय एक्स। अब आप देखो x क्यूब लॉग y बाय एक्स जो लिखा हुआ है ये तो हमारा u ही है, मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है ना, और ये 3 जो था वो हमारा डिग्री ही है। तो अब आप देख सकते हो कि जहां तक हम पहुंचना चाहते थे हम पहुंच चुके हैं। x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 3 हमारा डिग्री है और ये हमारा u है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसा हो रहा है? देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन हमें ये गिवन था, हमें वेरीफाई करना था। तो सबसे पहले जो है हमें चेक करना था कि ये सबसे पहले तो इसे होमोजीनियस बनाना पड़ता हमें, ठीक है। हमने होमोजीनियस बनाया, उसके बाद हम यहां तक पहुंचे, ठीक है। होमोजीनियस बनाना भी काफी आसान है क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टली दिया हुआ था, हर क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं दिया होता है, पर फर्स्ट क्वेश्चन हम आसान ही लेते हैं ताकि आपको समझ में क्लियरली आए, ठीक है। और बस, और ये सब काम आपको करना आता है तो आप पहुंच गए बस। और एक क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फंक्शन, ठीक है। काम तो आपको पता है आपको क्या करना है, u एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे होमोजीनियस बनाना है, उसके बाद आइलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमें वहां तक पहुंचाना है ना। सबसे पहले इसे होमोजीनियस बनाने पे दिमाग लगाते हैं। ये तो क्योंकि सिंपल वैसा फॉर्म में दिया हुआ है नहीं, हम इसे होमोजीनियस कैसे दिखा सकते हैं, इसमें काम कुछ करना होगा ऐसा। मैंने जब हम सेकंड वाला फॉर्म आपको बता रहे थे होमोजेनियस बनाने के लिए, तो हम उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको हम कॉमन ले रहे थे, है ना, मतलब टर्म्स को कॉमन निकाल रहे थे। वहां ऐसे या तो आप एक्स क्यूब निकाल सकते हो या तो वाई क्यूब निकाल सकते हो, ऊपर नीचे दोनों से। देखो u x y, आप वाई क्यूब भी निकाल सकते हो, मुझे तो एक्स क्यूब ज्यादा पसंद आता है, मैं वही निकालूंगी, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्यूब हो गया, एंड इधर आ गया 1 माइनस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब, एंड नीचे से भी हम एक्स क्यूब बाहर निकालेंगे, तो एक्स क्यूब तो 1 प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हो कि ये और ये तो पूरी तरह से कैंसल हो रहा है, ठीक है। और हमें जो मिल रहा है वो है u एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 इंटू ये है फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, दिख रहा है, ये हमें फंक्शन ऑफ y बाय एक्स मिल रहा है, मतलब हम इस फॉर्म तक पहुंच गए। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो फंक्शन गिवन है वो होमोजीनियस है, लेकिन कितने डिग्री का, 1, ठीक है। u is homogeneous function of डिग्री 1, ठीक है। जब ये डिग्री 1 का है तो हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें निकालना है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 इंटू यू, यहाँ तक पहुंचना है हमें, ठीक है। तो हम काम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला काम होगा इसमें डेल यू बाय डेल एक्स निकालना, लेकिन आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो आप, इस एक्सप्रेशन को, कि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है,
मतलब ये पूरे डिवाइड में है, मतलब कितना लंबा टर्म आने वाला है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। होने को हो जाएगा पर डिफिकल्टीज बहुत आएंगी, बहुत सारी चीजें करने पड़ेंगी उस चीज में। तो क्यों ना हम इस फॉर्म को थोड़ा रिड्यूस करें। अब देखो रिड्यूस करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से हम चीजों को हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम ना लॉग लगा देंगे। जब लॉग लगा देंगे तो समझ रहे हो, लॉग लगा देंगे तो लॉग का फॉर्म पता है आपको, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड इन 1। क्यों कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें आगे बहुत काम करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना, वो भी एक बार नहीं दो दो बार निकालना है, समझ रहे हो। तो देखो इधर आ गया log u इज इक्वल टू log x इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं log u। प्रोडक्ट में रहता है तो वो सम में आ जाता है, ठीक है, पता है सबको। तो प्रोडक्ट वाला को हम सम में लिख लेते हैं। तो log x प्लस log एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और तो डिवाइड में रहता है वो नेगेटिव में आ जाता है सब्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इस फॉर्म में आ गया। देखो लेकिन डेरिवेटिव हमें करना है, तो इसे हम एक बार नेक्स्ट पेज पे भी लिख देते हैं। हमारा जो log u आया वो आया log x प्लस log एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमारा इतना आया। अब हमारा काम है कि हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, log u का क्या हो जाएगा 1 बाई यू, लेकिन हम u का भी और एक बार करेंगे तो डेल u बाय डेल x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखो log x है तो log x का 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस log एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 1 बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। लेकिन क्या बस इतना ही नहीं, हमें फिर इसका भी करना होगा। तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, और वाई क्यूब तो कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, फिर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, और वाई क्यूब हमारा कांस्टेंट है। तो क्या आ गया हमारा, ये हमारा इतना आ गया। अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम x से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये 1 बाई यू एक्स्ट्रा है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, 1 बाई यू एक्स्ट्रा है, u को हम इधर ले जाते हैं और हम x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू, ये आ गया 1, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3x क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और साथ ही इधर u था, इसे हम इधर ले गए, ये यहाँ u आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ध्यान से देखो, सेम काम करना है इसलिए फटाफट करेंगे। तो 1 बाई यू डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू, देखो जब log x का करेंगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, उसका तो 0 आ गया, ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 होगा और वाई क्यूब का माइनस 3y स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब का हो गया 0 और वाई क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर। इसमें भी वही काम करते हैं, डायरेक्टली y से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो y डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू,
देखो यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -3y³ बाय x³ माइनस y³, और फिर इधर माइनस है, -3y³ बाय x³ प्लस y³, ठीक है। और फिर ये u इधर आ जाएगा, देख रहे हो आप, इतना काम तो हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन हमें यूज में आने वाला है और ये इक्वेशन हमें यूज में आने वाला है। एंडिंग इसी पेज में कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे देन हमें बार बार पलटना होगा, ठीक है। ठीक है, तो काम करते हैं। अब काम क्या है, इस दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तो 2 + 3 करना है, तो यहाँ से आएगा x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y। देखो क्या क्या आया है, u देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, u तो हम एकदम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 1 प्लस 3x³ x³ माइनस y³ माइनस 3x³ x³ प्लस y³ प्लस, अब इधर का आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, 3y³ बाय x³ माइनस y³ माइनस 3y³ बाय x³ प्लस y³, इतना ही टर्म्स है। अब बस हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा इसमें मेहनत करना है, तो u ये 1 तो है यहाँ। अब देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x³ माइनस y³ तो डिनोमिनेटर में रहेगा, और ऊपर देखो 3 दोनों में है, 3 बाहर निकाल लेते हैं और बचा x³ माइनस y³, ठीक है, इतना हुआ। फिर अब हमें इन दोनों टर्म्स में काम करना है। देखो नेगेटिव साइन और ये 3 दोनों में है, तो नेगेटिव और ये 3 क्या आ गया, x³ प्लस y³ और डिनोमिनेटर में भी x³ प्लस y³, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फिर बच क्या रहा है, u 1 + 3 -3, ये भी गया, तो लास्टली हमारे पास बच रहा है u जो किसके बराबर है, x del u बाय del x के बराबर है, और y del u बाय del y के बराबर है। पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, ठीक है। तो इतना भरा भरा दिख रहा है, डेंजरस लग रहा है, पर था क्या, नहीं ना, काम क्या करना था, सिंपल हम डिफरेंशिएशन ही कर रहे थे, और तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था कि हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। हम आइलर्स थ्योरम को ध्यान पे रखते हुए सारा काम कर रहे थे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका कि आइलर्स थ्योरम सबसे पहले तो होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, देन फिर ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यही था बस। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है, कोई भी क्वेश्चन रहे आइलर्स थ्योरम का, सबसे पहले होमोजेनियस बनाओ, उसके बाद प्रूफ हमें ये करना है, और ये निकालना आता है, ये निकालना आता है, x और y से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जोड़ दो, और देखना आंसर अगर आप सही से कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो, तो आपका आंसर यहाँ तक जरूर से पहुंचेगा। बस पेशेंस के साथ पूरा काम होकर के आराम से करो, ठीक है। और बीच रास्ते में घबराना नहीं है कि कैसा टर्म्स आ रहा है, क्या आ रहा है, बस बनाते जाना है, ठीक है। तो आइलर्स थ्योरम का जो प्रूफ है हम वो भी करेंगे, लेकिन आज के क्लास में नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में जो है इस थ्योरम का प्रूफ भी कर ही लेंगे, तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, हम क्वेश्चंस को समझ चुके हैं कि क्वेश्चंस अब हमें कैसे करने हैं, होमोजेनियस बनाना है, देन इस रिलेशन तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में, इसका थ्योरम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका प्रूफ, ठीक है।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लग रही है वीडियोस। और आज का क्लास जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर आप कुछ सीख करके जा रहे हो आज के क्लास में, आप ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।